तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व राजदूत रह चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अमीन साहब। साथ ही कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और विजय दुबे जी मेरे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात सुशील जी ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका जिस तरह से भारत के बारे में तमाम तरह के परामर्श पहले भी जारी कर चुका है, लगातार सुझाव भारत की विदेश नीति पर अमेरिका के द्वारा दिए भी जाते रहे हैं, भारत किससे संबंध रखेगा किससे संबंध नहीं रखेगा इस पर भी था। और अब जब जिस तरह से तेल को लेकर एक गाइडलाइन की तरह अमेरिका ने अपनी बातें रखी हैं, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है या ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारत के संबंध भी अमेरिका से कड़वे हो सकते हैं? ये है कि ये जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ में, इट्स मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है। और जहां तक इस तेल का सवाल है कि अमेरिका ने भारत को 1 महीने की मोहलत दी है कि भाई तेल आप जो है रशिया से ले सकते हैं। तो मेरे को अगर इकोनॉमिकली देखूं मैं इसको, तो इकोनॉमिकली हमारे को फायदा है, क्योंकि करीब जो है 10 मिलियन बैरल हमारे पास में फ्लोट कर रहा है। और भी तेल जो है वहां पे फ्लोट कर रहा है, जो कि इसके लिए खरीदार रशियंस ढूंढ रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर बहुत टाइट कर दी थी। तो भारत के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, कि वो गल्फ से ऑयल आने में बहुत परेशानी हो रही है, तो हमारे लिए एक कुशन मिलेगा इससे। लेकिन ये सब टेम्परेरी रिप्राइव है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा है। तो भारत को अपना ये तो ठीक है, जो फायदा मिल रहा है उसको उठा लेना चाहिए, फायदा उठाएं उसका। और उस अपने रिसोर्सेस जो हमारे, जो जहां से हम ऑयल खरीदते हैं, उनको हमें डाइवर्सिफाई करते रहना पड़ेगा, और अब ज्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि हम अफ्रीका से बात चल रही थी कि हम अफ्रीकन ऑयल लेंगे, या हमारे जो कनाडा से बात चल रही है कि हम बढ़ाएंगे, तो उनसे खरीदारी करें, तो वो हमें करते रहना पड़ेगा। और जहां तक ये बात है कि भाई अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है, अगर मैं ये शब्द यूज करूं, तो उसमें समस्या ये है कि हमने ही गलती की है, क्योंकि हम जो है हमने अपने सारे एग जो है एक ही बास्केट में रखे हुए हैं। हमने सारा एक्सपोर्ट, हमारा मेजर एक्सपोर्ट जो है यूएसए को है, और जो हम उनका स्विफ्ट सिस्टम यूज करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात, कोई भी देश भारत अमेरिका की नहीं बात मानता, तो उसके लिए उस स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर देंगे, तो आपका जो इकोनॉमिक जो है वो आप सारा जो है सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो चाहते ना चाहते हुए भी आपको उनकी बात माननी पड़ती है, आप या कोई भी, भारत हो या कोई और भी देश हो, क्योंकि वो जो सिस्टम डेवलप किए गए हैं, जिसके हम सब मेंबर हैं, वो इस तरह के हैं कि अमेरिकन डोमिनेंस उसमें है। तो हमें जो रियलिटी है उसके साथ में रहना पड़ेगा, व्हाटएवर वी से। लेकिन क्योंकि अब सबने, मेरे ख्याल से हमने भी लेसन लर्न कर लिया है, हम एक्सपोर्ट की बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसा कि 50 देशों के बारे में बात कर रहे हैं कि 50 देशों को हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और तेल का सोर्सेज भी जो है हम अपने, एक तो पहले तो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, जैसे कि सरकार ने बोला है कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और जो हम कहां लेते जो तेल है जगह जगह से, उसको हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तीसरा, जो स्विफ्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस, उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने बातचीत, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं, तो जो हमने जो नया प्लेटफॉर्म चालू किए हैं, जो कि 10-12 देशों में ऑलरेडी एक्सेप्टेंस हो गई है, ये एक स्टेप है, स्मॉल स्टेप इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि ये डोमिनेंस है, हम चाहें कि 2 दिन में खत्म हो जाए और 2 दिन में हम अपने आप को उनसे सेव कर लें। दुनिया में कोई देश नहीं कर पा रहा है अपने आप को सेव, चाइना भी उनसे नहीं कर पा रहा है, वो भी उनको क्योंकि बैंकों को अगर काम करना है तो स्विफ्ट सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, और उस यूज करने के लिए आपको जो है अमेरिकन सिस्टम को यूज करना है, तो अमेरिका की शर्तें चाहते हुए आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली माननी पड़ती हैं। तो ये एक तो हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन दो हमें मेजर लेने, ताकि हम डिपेंडेंस जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी कम हो सके। बिल्कुल अमीन जी, अब जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी पर भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर चर्चा तो की ही जा सकती है, लेकिन मैं आपसे एक रास्ते के बारे में बात करना चाहूँगा कि क्या वास्तव में अमेरिका को बिना नाराज किए भी भारत के पास कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो अमेरिका भी मित्र बना रहे और भारत की जो समस्याएं हैं उनका भी सोल्यूशन मिल जाए? देखिए, भारत अभी कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि उनकी लोगों की शर्तें मान रहा है, अमेरिका की। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी अमेरिका की शर्तें जो थी
उस पर ना तो उन्होंने ईरान के मामले में माना था, ना ही रशिया के मामले में माना था। ये दुनिया जानती है इस बात को, जब मोदी जी ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी बात सबसे पहले ऊपर रखी और ये सब कहा गया कि हमारी विदेश नीति जो है वो फ्री है, स्वतंत्र है। हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, हम फ्री बात कर सकते हैं, बायलैटरल बात करते हैं हाँ, और हम किसी के अधीन नहीं हैं और ना ही ऐसा महसूस होने दिया। लेकिन अब इस वक्त जो दिखा रहा है जो अमेरिका, वो हर चीज़ को ये दिखाना चाह रहा है कि हर पूरी दुनिया का हर कंट्री उसके नीचे है। ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, छोटी सी बात है कि अभी शुरू की लड़ाई ईरान में, और ईरान से वो कह रहा है, पहले तो ये कहता रहा कि साहब वहाँ पे वो नरसंहार हो रहा है इसलिए हम उसके बीच में आ रहे हैं। फिर कहा उन्होंने कि हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं इसलिए बीच में आ रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया साहब उनका जो khomeini का खामनी का लड़का है वो वहाँ पर चुना गया है, तो बोले मेरे बिना नहीं चुना जाएगा। भाई जब हर बातें हर कंट्री में लागू नहीं हो सकती, ना कर सकते हैं। और अगर ये बहुत बड़े बहादुर थे अमेरिकन्स, तो क्यों नहीं उन्होंने 1-2 दिन के अंदर वार को जीत लिया। आज देखिए क्या हाल है। यही वो इजराइल है जो अपनी लैंड पे लड़ रहा है और बराबर में सेम लैंड है जिसका नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की और उसके 2.5 साल हो गई लड़ाई को। क्या उसके पीछे अमेरिका नहीं है? क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है? लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन भी ये बता रहा है कि हम तुमसे पीछे नहीं हैं कहीं पर भी। आज उसको जीत नहीं सके और दुनिया इस बात को कह रही है कि 2 स्टेट नेशन थ्योरी होनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। यानी 2 देश हैं तो दोनों देशों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए।